ये राहत शिविर है जहां हड़बाड़ के गैर तोक के पीड़ितों को रात रुकने का इंतज़ाम किया गया है। और इस गैर तोक के लोगों के राहत शिविर में हम आपको दिखा रहे हैं, ये आंगनबाड़ी केंद्र का भवन है। और इस आंगनबाड़ी केंद्र के भवन में यहाँ लोगों का सामान है, खाना बनाने का, रात को रुकने का। और हमारे साथ हैं आपदा प्रभावित, और जो अब बताएंगे कि वो किस तरह यहाँ पर अपना दिन रातें अपना समय गुजार रहे हैं और क्या उनकी उम्मीदें हैं। ठीक है सर। मैं दिन को तो उधर जा रहा हूँ जहाँ पर ये छोटे छोटे घर हैं, तो वहाँ पर मेरे जानवर हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये विद्या मंदिर है, ये मंदिर में बच्चों को लाना ठीक जैसा नहीं लगा मेरे को। यहाँ ये स्कूल का सामान भी पड़ा हुआ है, बच्चे लोग खचर बचर कर देंगे, इसलिए बच्चे दिन को हम घर को जाते हैं और रात को डेरे के लिए इधर आते हैं सर। मेरा सामान पड़ा हुआ है ये। और तो स्कूल का कमरा आपको दे रखा है, तो बच्चे दूसरे कमरे में बैठते हैं क्या? बच्चे ये कमरे में भी बच्चे बैठते हैं, वहाँ स्कूल में भी कमरा दे रखा है बच्चों को, और वहाँ भी बरंडे में बच्चे बैठते हैं। मतलब यहाँ दिन में क्या, यहाँ दिन में पढ़ाई होती है, रात को आप रुकते हैं क्या? हाँ, उस दिन को पढ़ाई होती है सर। अच्छा। 4-5 बच्चे हैं बालवाड़ी की, वो इधर पढ़ते हैं। और मेरे सामान दिन में हम लोग यहाँ ताला लगा करके बाहर हो जाते हैं, और रात को आना ही है 5 बजे के बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ। तो सर बड़ी परेशानी हो रही है, क्या कहें। हम हैं बागेश्वर के आपदा प्रभावित हड़बाड़ क्षेत्र में, और हड़बाड़ का ये गैर तोक है। जब अगस्त में 13, 14, 15 अगस्त को यहाँ आपदा आई थी, तो इस तरह घर टेढ़े हो गए, जमीन धंस गई, जमीन में दरारें आ गई और लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। ये वही घर हैं जो बड़े अरमानों से लोगों ने बनाए। ये वही आंगन है जहाँ उनके बच्चों की किलकारियाँ गूंजती थी, दरवाजे पे जानवर बंधे रहते थे, और अब वो लोग इन घरों को छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ कितना खतरनाक ये है, यहाँ रहना जान खतरे में डालने जैसा है। और ये लोग शिफ्ट हो गए हैं प्रशासन की ओर से बनाए गए प्राइमरी स्कूल में और पंचायत घर में बनाए गए राहत शिविरों में। लेकिन कहने की बात है कि राज्य स्थापना दिवस नज़दीक आ रहा है, सरकारी प्रोग्राम ताम झाम उस पर लगा हुआ है, और यहाँ हालात हैं रात गई बात गई। जैसे आपदा बीत गई, बरसात बीत गई, मानसून काल बीत गया, अफसरों ने आंखें बंद कर ली हैं। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पिछले 2 महीने से कोई उन्हें देखने नहीं आया, और अगर कोई कुछ शिकायत करता है तो उनकी सुनवाई करने के बजाय उनको सिर्फ आश्वासन दे करके टरका दिया जाता है। हम आपको इस वीडियो में फुटेज में दिखाने की कोशिश करेंगे कि सरकारी दफ्तरों में बैठ करके फाइलों में आपदा राहत कैसे दी जाती है। मौके से आपको रिपोर्ट। ये इस जगह जो जमीनें टूटी हैं, दरार पड़ी है, ये पहले भी कभी ऐसा हुआ? ये सन 95 में हुआ सर। 96 में हुआ था। अच्छा। 96 में जब मायावती की सरकार थी तब 1 पैसा भी नहीं मिला हमको, 1 पैसा। मकान सारे टूट के खत्म हो गए। तो जब पिछली बार हुआ था तो तब आप लोगों का कोई नुकसान हुआ, तब क्या हुआ था? नुकसान जब मकान टूट गया, अनाज दब गया, आदमी में कुछ नहीं हुआ। और सरकार से तब मदद मिली, अब मदद मिली, क्या हुआ? का पैसा नहीं, मैं झूठ थोड़ी बोला, मैं तो आर्मी में था उस समय। वो बाढ़ आके वो चले गई पहले ही। वो भी हमारे मतलब अभी हमारे उसमें है, खाते में, मतलब क्या कहते हो उसमें है वो, मतलब उसको हमने कटाए थे। अब वो पटवारी साहब ऐसा कहते हैं कि मतलब तुम्हारे पास एक मवास के पास 40-45 नाली जमीन है। जमीन तो है, नाली में कोई बह गई, कोई कैसा हो गया, कोई फट गया। और क्या कहते, जहाँ पर जो हमारी अच्छी जमीन थी, अच्छे खेत थे, वो हमारे फट गए। जहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े हैं वहाँ पर अपना गुजर बसर करने के लिए बनाओ कर रहे हैं। कैसे करेंगे हम वहाँ पे? नहीं तो आगे को दूसरे का है, हाथ धोने के लिए तो जगह चाहिए ही। तो मतलब वो व्यवहारिक बात नहीं समझ पा रहे, वो जो ज़मीन है वो किसी काम की नहीं है। कोई ज़मीन फट गई है, कोई ज़मीन अगल बगल दूसरे से सटी हुई है, कोई ज़मीन ऐसे पक्की नहीं है जिस पे घर बनाया जा सके। तो घर बनाने के लिए क्या मदद करेंगे वो लोग? मदद करते रहे, फिर थोड़ी बहुत राहत मिलेगी करके। अब कब मिलेगी, क्या मिलेगी? ये जो इस समय जैसा मौसम चल रहा है, क्या कुछ इंतजाम किए हैं नीचे जहाँ शिविर बनाया हुआ है वहाँ रहने के लिए? क्या इंतजाम है? क्या इंतजाम है? कुछ नहीं है, अपना ही है जो कुछ है। मतलब
अपना तो मतलब ओढ़ने के लिए है ही हमारे पास। जो ये है कि मतलब ठंड हो रहा है नीचे से भी, सीलन अभी तक गई नहीं उसकी। थोड़ी भी पानी गिरता है तो वो जैसे हम एक दिन पोछा लगा देते हैं तो 2-3 दिन तक जा ही नहीं रहे। राशन खराब होते जा रहा है अंदर, राशन में भी वो कीड़े वीड़े वो लग रहे, खराब हो रहा, कालापन हो रहा, काम का ही नहीं हो रहा वो खाने के लिए भी। और बिस्तर तिरपाल क्या प्रशासन ने क्या मदद की? तिरपाल बिस्तर, एक कंबल मिला और 2-3 तिरपाल मिले। तिरपाल भी मिलने को तो हमको सब कुछ मिला। जो मतलब थोड़ी बहुत हमको हमारा कहना था कि मतलब जो हमारा अच्छी जगह हो जाए गुजर बसर, वही चाहिए था हमें। अभी नवंबर का महीना चल रहा है, अभी पिछला जो लास्ट यहाँ कोई देखने आया हो, कब कितना समय हो गया? वो दिवाली पे आए, कोई नहीं आया। आज तो 2 महीने से ऊपर हो गए, कोई नहीं आया अभी तक। पटवारी हमको मजबूत बड़ा रखो, हम तो सही बात होनो यहाँ बनाओ बनाओ करके अब जागजे नहीं बे हमारे बोलोन कहाँ तो अब देखने हमूले ले जे है वहाँ सच्ची बात है, झूठ की लोगों ने रहे। कोई पटवारी हमको बिल्कुल मजबूत बड़ा रखो। हम्म। ये पटवारी गलती हुई में सब तो के कौन चाचा तो मन के कारण चाहे उनका इधर हमको निभाए कि जाग दो, हम ये लड़ा कर निभाए बकाए के न कर निभाए तम गला खाने पीने है फिर उसी है। हमारा कहना यही था ना, क्या कहते हैं बुआल कोई कहीं नहीं पे मारा। मतलब 2 कमरे का गुजर बसर हो जाए हमारा, वही था हमारा। हमको बाकी कुछ नहीं चाहिए। जैसे भी कहीं पर ले भी करते कुछ करते, हम अपने बच्चों को पाल लेते। बच्चों का भविष्य देखना है ना हमने। अब वहाँ स्कूल में 19 भाई वहाँ हम लोग भाई आप क्या करनो बे विधायक क्या कोना विदाई आए ना कदू महीने की और 2 महीने की ने 3 महीने की रहेगी। तो वहीं पढ़ाई हो रही है और वहीं आपदा शिविर चल रहा है। हाँ, वो मुनि भाई हूँ कि हम जोन का मुझको जोन का हमको ललचा भी मारी बोयो सच्ची भाई बे। और जानवर अनवर यहीं होंगे। जानवर ही है ये। जानवर ये बादी है बकाया वाली जानवर अब हम स्कूल में भाई मतलब 19 पॉइंट नहीं उनको मास्टर वाला से नहीं भी तो अपना सामान वामान निकाल लिया होगा तुम? वो सामान सामान निकाल लिया। खुद अपना चले गए, सामान चले गए, लेकिन जानवरों को कहाँ ले जाएंगे? जानवर यहीं हैं अभी। जानवर ये है भाइयों ये बात दुकान में बातों गोरू चट कर दे इधर वहाँ साफ है वो डल लग गई तो जानवरों का जीवन ऐसे ही खतरे में। खतरे में वहाँ घाम में मच्छर लखाई घाम लखाई बस मदद के लिए अभी कितने टाइम पहले आए थे आपके पास? मदद के लिए अब ये टाइम पर तो आए थे सर, कोई मदद मिली नहीं। 1,30,000 रुपया मिला था। अच्छा। और खाने पीने के लिए, बच्चों के लिए कपड़ा तेल साबुन के लिए, और कुछ भी नहीं मिला। घर बनाने के लिए क्या कह रहे हैं? अभी कुछ हो रहा कह रहे हैं कि अर्जी पुर्जी लेके आए तुम्हारे, कह रहे हैं। अब कब होने वाला है, क्या होने वाला है, ये हमें कोई पता नहीं है सर। ये बालक बच्चे हैं, गाय बच्चे हैं, ये बकरियाँ हैं। ये गाय बच्चों की वजह से दिन में इधर ही को आ रहे हैं, फिर रात को उधर ही को जा रहे हैं। तो शिविर में कैसे इंतजाम है? अभी कोई इंतजाम का कोई बताया नहीं उन लोगों ने। जाड़ों में कुछ मदद करने के लिए कोई आया अभी? अभी कोई नहीं आया सर, कोई आया नहीं। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग? आपने अपनी बातें बताई होंगी उनको। अब हम चाह रहे थे कि हमारे को कहीं घर बसाने की जगह मिल जाए, घर बसाया जाए। हमारे जो हमारे बालक बच्चे हैं अपने घर में। अब ऐसी हालत हो रही है सर यहाँ पर, ये तो दिन में आ रहे हैं हम, और रात को तो यहाँ आना ही उचित नहीं है। ऐसी ढंग हो रहा है ये। नीचे देखिए सर, वहाँ अंदर देखिए ये कितना कैसा होता है, क्या होता है। अब ऐसे में अब आप ही लोगों ने बोल रखा है कि यहाँ पर आने की जरूरत मत करो। अब ये जानवरों की वजह से, बच्चों की वजह से आना पड़ रहा है। तो जानवरों का रखने का, बांधने का कोई इंतजाम नहीं हुआ? कोई इंतजाम नहीं हुआ सर। अब कैसे झूठ बोलें सर, अब कोई इंतजाम हुआ ही नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।